वज़ीर आज़म इमरान खान ने कल कराची का दौरा किया और कराची की तरक्की के लिए जिन मंसूबों के हवाले से उन्होंने बात की तो उनका ये कहना था कि सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत अगर मिलकर चलेंगी तो सिंध की तरक्की और कराची की तरक्की में मज़ीद बेहतरी लाई जा सकती है। इसी बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा ताज अहदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ताज अहदर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपका क्या मौक़िफ़ है इस सिलसिले में कि सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत एक पेज पर आकर कराची की तरक्की के लिए काम करेंगे या आप लोगों के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस पर? नहीं, इसमें जज्बाती बातें नहीं करनी चाहिए। पैसे कितने लगाएंगे ये और वो पैसे क्या बजट में रखे कि नहीं रखे। मतलब वो पत्थर तो बड़ा सस्ता सा आ जाता है, वो मैं अपनी तनख्वाह से भी दे देता है एक पत्थर, लेकिन ये कि बजट में कितने पैसे रखे गए इसके लिए। ठीक है ताज अहदर साहब, लेकिन अगर आप लोगों को बजट के हवाले से कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो मिलकर इस पर बात की जा सकती है कि कौन कौन से मंसूबे सिंध के लिए, कराची के लिए ज़रूरी हैं और उसके लिए वफाक क्या मदद फराहम कर सकता है। नहीं, कराची सर्कुलर रेलवे पर बात कीजिए। कराची सर्कुलर रेलवे के लिए फेडरल बजट में कितने पैसे रखे गए और उस पैसे से काम शुरू कीजिए। मतलब सीधी सी बात है, इसमें क्या परेशानी, क्या बात। जैसे उन्होंने कहा मरदमशुमारी के लिए 5 अरब रुपए रखे गए, जबकि 4 साल पहले जो मरदमशुमारी हुई थी जिसपे झगड़ा हुआ था तो उस पे 17 अरब में हम 5 अरब में करा देंगे। 5 अरब में हम कहते हैं ठीक है, इसके लिए कितने पैसे हैं और कहाँ से वो पैसे आएंगे। यानी फाइनेंशियल पैकेज क्या है, कितना लोन है, कितना, मतलब ये काम करना होता है ना। ऐसे तो नहीं होता है कि पत्थर खरीदा बाजार से लगा दिया। पत्थर तो हर कब्र पर लगे हुए हैं कराची में। ठीक, अच्छा ताज साहब, अब एक और बात यहाँ पे ये भी उठती है कि वज़ीर आज़म खान साहब खुद इंटरेस्ट ले रहे हैं कराची की तरक्की में, तो सिंध हुकूमत जो है क्या उसकी खुद से भी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि जो मंसूबे जिनका इफ्तिताह वज़ीर आज़म कर रहे हैं वो सिंध हुकूमत खुद से इन मंसूबों का आगाज करती? देखिए, बहुत पहले हमारा ये था कि और मैं खुद 2 मंसूबों को तो मैं खुद देख रहा था। ये जो साफ करने का, पानी साफ करने का K2 के अगर अपना TP1 और TP3 है, इसमें ये हुआ कि आधे पैसे हुकूमत डालेगी, आधे वो डालेगी। हमने आधे मंसूबे किए, यानी पानी साफ तो हो गया, पीने के काबिल नहीं हुआ इसलिए कि फेडरल गवर्नमेंट ने पैसे नहीं डाले, नवाज शरीफ साहब। अच्छा, फिर दूसरे मंसूबे भी जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है ये है, उसमें आधे की बात होती थी। K4 में आधे की बात होती थी, एक पैसा नहीं आया। अच्छा, अब ये KCR है, इसके लिए ये तो दिखाए ना कि जो PSDP है फेडरल गवर्नमेंट की, उसमें कितने पैसे, मतलब मंसूबे पैसों से बनते हैं ना, तो पैसे टेबल पर रखे, पत्थरों से क्या होगा। तो सर, ये जो आधे पैसों की बात कर रहे हैं कि विफाक की जानिब से वो नहीं दिए गए, तो इस बारे में बात हुई और अगर विफाक नहीं देता है तो क्या सिंध हुकूमत पे ही असर नहीं पड़ता है, आप समझते हैं, और सिंध खुद से ही कुछ करे और ये इन मंसूबों को कम से कम मुकम्मल करे? देखो पहलवान, हमारी तो आबादी 30% कम गिनी है, जिससे कि हमें कोई 200 अरब का हर साल नुकसान हो रहा है जो ट्रांसफर होते हैं पैसे। हमें तो वो पैसे नहीं मिल रहे कि जो हमारे बनते हैं। अब अगर ये मंसूबा बनाना है तो उसके लिए मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, PSDP बजट के साथ आती है, आ चुकी वो, उसमें कितने पैसे और क्या फाइनेंशियल पैकेज क्या है, कितना फेडरल गवर्नमेंट डालेगी, कितना हम डालेंगे, कितना लोन होगा, क्योंकि लोन भी होगा इसका। सारे पैसे जो है वो खुद तो नहीं डाले जाते। तो कुछ फाइनेंशियल पैकेज, फाइनेंशियल क्लोजर जो होता है और क्या उन पैसों का इंतजाम कर लिया गया। अब उसके बगैर हम कहते हैं हम पत्थर लगा दें, तो जैसा मैंने कहा पत्थर तो हर कबर पर लगा हुआ है, तो बड़े खूबसूरत पत्थर लगे हुए हैं, नक्शे निगार है। ठीक है, जितने भी मंसूबे हैं उनका ऐलान किया गया है, तो उसके देखो एक सॉलिड बात करो ना, पैसे टेबल पे रखो, उसके बाद बात करो।
ठीक है। नहीं तो मैं भी कह दूंगा कि जी 1000 मिलियन डॉलर में मैं ये बना दूंगा। सर अब यहाँ पे एतबार का फुकदान नजर आता है, विफाक कहता है पैसे देते हैं तो ये लगते नहीं है, करप्शन हो जाती है। हाँ, बहुत शुक्रिया ताज हैदर साहब, वक्त की कमी है। तरीक़ेकार है पहलवान, तरीक़ेकार है फाइनेंशियल क्लोजर। पहला फाइनेंशियल क्लोजर तो करो, बजट में तो पैसा रखो, उन्होंने भी नहीं रखा। ठीक, बहुत शुक्रिया ताज हैदर साहब, आपने वक्त दिया बोल टेलीविजन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।